हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरेट चैनल के अंदर। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं। गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी वर्सेस यू, यानी कि आप जीत जाते हो या फिर आपकी थर्ड पार्टी जीतेगी। आपके जो पर्सन है जिनसे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो काफ़ी समय से किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकती है, मदर इशू भी हो सकता है, एनी इशू, ठीक है, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड माफ़ी चाहूँगी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी तबीयत ऐसी ही है मेरी, बट मुझे ये था कि आप लोगों तक मुझे वीडियो पहुँचाना है बिकॉज़ इस टॉपिक की काफ़ी लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि आखिरकार हमारी थर्ड पार्टी जीत जाती है या फिर हम जीतेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास 2 पाइल है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 काउ, पाइल नंबर 2 हमारा हो गया डॉग, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक चूज कीजिएगा, इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं काउ से। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने वो काउ का कार्ड चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं। काउ एनिमल चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सप्रेशन, स्लोइंग डाउन, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, एम्प्रेस, टावर, लवर्स, ट्रू लव, न्यू लव, जजमेंट एंड नो एंड ट्रस्ट। चलिए देख लेते हैं। अभी जज मत कीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ पता लगने वाला है आप लोगों को, तो बनी रहिए। पहले मैं आप लोगों को जोडियक्स बता देती हूँ। यहाँ पे जोडियक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। एंड देन हमारे पास है कैंसर, और कैंसर मेजर है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी मेजर है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यही साइन है यहाँ पे मौजूद। बाकी और मुझे नहीं दिख रहे हैं और मुझे फील भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज फील हो जाते हैं, बट आज महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और गाइज, अगर मैं यहाँ पे आपकी बात बताऊं, अभी करंटली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हो आप इस पार्टनर का कि ये पार्टनर किसी तरीके का कोई मूव ले। हो सकता है कि देखो यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल्स कार्ड। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई 2 औरतें इन्वॉल्व हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है। सीरियसली तहलका मचाया हुआ फील हो रहा है मुझे विद दिस मून कार्ड, ठीक है। किसी तरीके का ऐसा कुछ उन्होंने मचाया हुआ है ना कि या तो ये इस पर्सन की मदर या सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई और हो सकती है जिसने इस तरीके की कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है आपकी ज़िंदगी में। इसने ना कसम खाई हुई है कि भाई मैंने ना तो इस पर्सन को इसके पास जाने देना है और ना इस बंदी को या इस बंदे को मेरे बच्चे के पास आने देना है, ठीक है। कास्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि रिलीजन के इशू हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये सिनेरियो है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो जिन लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। दूसरा मुझे सिनेरियो क्या लग रहा है ना कि ये किसी अदर पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। और आपको ये चीज एंड में पता लगी, काफी समय बाद आपको पता लगी विद दिस स्लोइंग डाउन कार्ड ऑल्सो। काफी समय बाद आपको पता लगा, आपने एक तरीके का ना टावर फेस देखा है अपनी जिंदगी में। आपको ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी ना खत्म हो गई है, अब आगे मैं बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा महसूस होता है ना कि कुछ रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई मैरिड वुमेन हो, ठीक है। देखो मैं सारे सिनेरियोज गिना रही हूँ, जो चीज़ आप लोगों से फिट बैठती है उस चीज़ को ग्रैब अप कर लीजिएगा। अदरवाइज जो चीज़ नहीं बैठ रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, उस चीज़ को छोड़ देना, क्योंकि मुझे जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है ना वो मैं सब आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड वुमेन हो, ठीक है, आप बेबी चाहते हो और बेबी आपको मिल नहीं पा रहा है, और इसी वजह से आपकी जो मदर इन लॉ है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, मदर इन लॉ कार्ड, तो हो सकता है इसने ना आपको भला बुरा कहा हो, बहुत कुछ कहा हो। किसी तरीके का कोई डाउरी का भी सीन मुझे लग रहा है, हो सकता है कोई डाउरी का सीन हो, ओके। और अदरवाइज मुझे यहाँ पे अनमैरिड लोगों के लिए ज़्यादा आसार लग रहे हैं, लेकिन मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि
आप जीतोगे या फिर ये थर्ड पार्टी, या चाहे इनकी मदर हो, चाहे ये दूसरी लड़की हो, या जो भी हो, ये जीतेगी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए सिनेरियो पता है क्या फील हो रहा है मुझे, कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, अगर आपके साथ में फैमिली का इशू है, फैमिली इशू यानी मदर इशू है, या इसके इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, जो भी इशू है, अगर ये इशू है तो देखो जीतोगे आप, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ठीक है, ट्रू लव है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है आपकी जिंदगी में जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के लिए आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप लोग कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम कार्मिक सोलमेट क्या होता है। देखो मैं बता देती हूँ। सोलमेट होता है वो जिससे हमें एक तरीके का दिल का जुड़ाव महसूस हो सके, वो बिना कहे हमारी बातों को समझ जाए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कार्मिक सोलमेट क्या है, तो डियर कार्मिक सोलमेट होते हैं वो लोग जो कि पास्ट लाइफ में एक दूसरे का कुछ ना कुछ उन्होंने बुरा किया होता है, उनका एक अकाउंट होता है, ओके। और इस जन्म में जो ये चल रहा है, जिस अभी जन्म में आप अभी हो एक दूसरे के साथ में, इस जन्म में वो सारा पहले चुकती होता है। और प्यार तो आप एक दूसरे से करते हो, यानी सोल लेवल पे कनेक्शन तो महसूस है आपको, लेकिन पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ है। अब आया समझ, ये अंतर होता है, ठीक है जी। ओके, सो जिन लोगों के साथ फैमिली इशू है, जिन लोगों की मदर नहीं मान रही है, जिन लोगों के साथ ऐसे इश्यूज हैं, उन लोगों को तो मैं ये बोलूंगी कि चाहे जो हो जाए, ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। और इसी पर्सन के साथ में आपकी शादी होगी फॉर श्योर, पक्के से पक्का। लेकिन जिन लोगों के साथ में मदर इशू नहीं है, वो सच में किसी अदर लड़की के लिए छोड़कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मून का कार्ड है। दैट मीन्स एक तरीके का धोखा, डिसेप्शन। तो अगर ये पार्टनर आपको अपनी मदर की वजह से या फैमिली की वजह से छोड़ के गया है ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये पर्सन वापस आएगा आपके पास में और आपकी शादी इसी इंसान से होगी। लेकिन अगर ये किसी दूसरी औरत के लिए आपको छोड़कर गए हैं, या किसी दूसरे आदमी के लिए आपको छोड़कर गई हैं आपके पार्टनर, तो उन लोगों के लिए नो है, ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं है। और मैं साफ साफ एक बात आप लोगों को बता दूं, जो इंसान आपको एक बार छोड़ सकता है ना, वो दोबारा भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन है और ये पर्सन जो है मेरी जिंदगी में वापस आएगा, तो पक्के से पक्का ये वापस आएगा। आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, ठीक है। लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, ये देखिए, आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला कार्ड है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आपके पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएंगे। लेकिन जो लोग सच में किसी औरत की वजह से छोड़कर गए ना, उन लोगों के लिए है बिग नो और न्यू लव, यानी कि कोई नया इंसान आएगा। और आप जो इतना ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना विद दिस सेपरेशन कार्ड, इतना ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो ना, ये ट्रैपिंग सिचुएशन भी आपकी ख़त्म होगी, डोंट वरी। तो आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को स्लो कर दीजिए गाइस, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय ना, देखिए जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। आपको बस क्या रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से कोई फैमिली का इशू है, तो फॉर श्योर आप लोग दोबारा ज़रूर मिलोगे, आप ही जीतोगे गाइस। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की जो जंग चल रही है आप दोनों के बीच में, उसमें आप ही जीतोगे। लेकिन अगर ये पर्सन किसी अदर लड़की के लिए आपको छोड़कर गया है, या किसी अदर लड़के के लिए आपको ये पर्सन छोड़कर गई है, तो फॉर श्योर मैं ये बोलूँगी कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आएगा, जो आपको एक नया लव ऑफर करेगा, एक नया कप ऑफर करेगा अपनी लव का, ठीक है। और आपको वही चूज करना चाहिए। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने काउ को चूज किया था, आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए, जो कि आज लास्ट डे है नवरात्रि ऑफर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने डॉगी को चूज किया था, प्यारे से को, तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपके रीडिंग्स में क्या निकलता है, आप जीतोगे या वो थर्ड पार्टी जीतेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। वी हैव स्कॉर्पियो, ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे मेजर है, ओके। स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है हाईली। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है सिनेरियो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी समय से आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, अच्छा खासा वाला, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना हो। अगर नहीं होती है तो दूसरी पाइल चूज कर लीजिएगा, ओके। काफी समय से आप दोनों के बीच में ना अलगाव चला हुआ है बुरी तरीके से, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, सी एग्जॉस्शन कार्ड भी है, काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो आपका ये जो पर्सन है आपका, ठीक है, इसको बार बार ऑफर दे रहे हो, बार बार ऑफर दे रहे हो कि अरे भाई से देख लो एक बार, इधर भी देख लो एक बार, चलो हम यूनियन में आ जाते हैं विद दिस टेम्परेंस कार्ड, एक बार दोबारा से सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना काफी ज्यादा बैगिंग एनर्जी है यहाँ पे, आपने बहुत ज्यादा बैग किया है इस पर्सन को कि प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब काफी ज्यादा ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा करवाया है आपने इस पर्सन के सामने, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है गाइस, अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देंगे तो क्या वो पर्सन वापस आ जाएगा? कभी नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, चलो मैं बाद में बोलूंगी, पहले और बता देती हूँ आपको क्या क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है ना गाइस, कि आपने ना इस पर्सन से बहुत ज्यादा बैगिंग करी है, प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। काफी रातों को ना आप सोए भी नहीं हो, ठीक है, आपके दिमाग में हर वक्त यही एक कॉन्शियसनेस चली रहती है, अरे यार कैसे भी करके आपने ना बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ अर्चना ये सब भी करते हुए मुझे लग रहे हो, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इस पर्सन को मनाने के लिए भी, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो काफी सारे मैसेजेस है, मैं सारे बताऊंगी। मुझे ये लग रहा है या तो इस पर्सन ने किसी अदर पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के लिए, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। मुझे पेरेंट्स का तो थोड़ा कम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, कोई तो ऐसा है पर्सन जिसके लिए इसने ना आपको छोड़ के गया है ये। और या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है डेविल का कार्ड, दैट मीन्स कि किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, किसी तरीके का कोई ईगो बैटल हुआ है, ठीक है, कि तुम मुझे समझती नहीं हो, मैं तुम्हें, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर इसी कार्ड को देख के अगर मैं बताऊं तो किसी तरीके का कोई मतभेद, या फिर किसी तरीके की कोई एडिक्शन की वजह से, किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी लग रहा है मेरे को, ठीक है, विद दिस कार्ड। आपने इस पर्सन ने जबरदस्ती आपको बोला होगा कि चलो लेट्स मेक लव, बट आपने मना कर दिया होगा इस पार्टनर को, आपने बोला होगा कि नहीं अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है शादी के बाद, बट दिस पर्सन डिनाई दिस थिंग, और फिर ये सारी की सारी चीजें खराब होती चली गई आपके लिए, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है इस चीज को सही करने की, बहुत मेहनत करी है, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी एफर्ट नहीं डाले, नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड, कभी एफर्ट नहीं डाले, ठीक है, हमेशा दूसरों के कहने में आता है ये पर्सन, मुझे ये भी लग रहा है हमेशा दूसरों के कहने में आ जाता है, दूसरे ने जो कहा वो सही है, आपने जो कहा वो गलत, ऐसा है, ठीक है। देख रहे हो आप, प्लेफुलनेस है यहाँ पे कार्ड, यानी एक तरीके की प्लेफुल एनर्जी रही है, प्लेफुल एनर्जी, डेविल कार्ड, विद दिस डेविल कार्ड प्लेफुल एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, किसी तरीके का कोई ऐसा डिजायर जिसके लिए आपने डिनाई कर दिया कि नहीं अभी नहीं, ठीक है, अभी सही समय नहीं है, वी आर नॉट मैरिड येट, और वहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशंस खराब होती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों को ना 111 444 999 99 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर सच में आप लोगों को ना दिख रहा है 999 या 111 या 444, तो समझ जाइए कि ये चीज़ को ना ख़त्म करके आगे बढ़ के खुश रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। विद दिस गाइडेंस कार्ड मैं आपको बोल रही हूँ, विद दिस गाइडेंस कार्ड मुझे लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेगा। आप ये सोचो ना कि ऐसे इंसान के साथ क्यों जाना जो किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है, जो किसी और के साथ रहना चाहता है, जो किसी और के साथ इस तरीके से रहना चाहता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ गाइस, ठीक है, 2 बार आया है ऑप्टिमिस्टिक और बी असर्टिव, ठीक है।
कुछ हेल्पफुल पीपल होंगे जो आपकी मदद करेंगे फॉर श्योर, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं तो गाइस, अगर अब तक मुझे पता है पाइल नंबर 2 बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा निकल के आया है बाहर, लेकिन जो आया है डेफिनेटली चाहे 10 लोगों से ही रेजोनेट करे, लेकिन मैं वही बताऊंगी। ओके, तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। अगर अभी तक आप लोगों से 50% भी ये पाइल रेजोनेट हुई है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नहीं, ये थर्ड पार्टी ही जीतेगी, ठीक है, इनका ईगो ही जीतेगा। अब ये थर्ड पार्टी चाहे इनका ईगो हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो ही जीतने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ना आपको डिनाई कर देगा, आपकी चीज़ों को डिनाई कर देगा, ठीक है, आप फिर से एग्जॉस्ट फील करना शुरू कर दोगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी गाइस कि आप क्या करो ना, थोड़ा सा पॉजिटिव रह करके सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दी कोई न्यू शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है विद दिस डेथ कार्ड। ओके, तो कोई ना कोई हेल्पफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, जो आपकी मदद करेगा इस न्यू पार्टनर से आपको मिलवाने के लिए। तब तक के लिए अपने आप को थोड़ा सा देख के देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक है, ओके, मेरे अंदर क्या कमी है जो सामने वाला इंसान मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है, ठीक है। आपके डिज़ायर्स, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करो। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों से रेजोनेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, और किसी तरीके की कोई असमंजस वाली कंडीशन है या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल 111 टैरेट, उसके ऊपर जा कर के भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, लव यू बहुत सारा, बाय।